You are welcome to my YouTube channel. Myself MP Singh. Today we will discuss about रिटवेंस 2022 सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंदर मित्रों अपन ने 5 टॉपिक पहले पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक राजस्थान का एक परिचय, दूसरा टॉपिक मुगल साम्राज्य। ठीक है मित्रों, इसी तरह अपन करते करते सारे टॉपिक कर लिए थे। कल अपन ने 5वां टॉपिक का दूसरा पार्ट किया था राजस्थान की कृषि। ठीक है मित्रों, ये सारे जो सामाजिक अध्ययन के पार्ट से ये एनसीईआरटी की बुक से उठाए हुए हैं। आज इसका छठा टॉपिक है मित्रों भारतीय संविधान। अब मित्रों भारत का संविधान देखो तो बहुत बड़ा संविधान, आपको पता ही है ना। तो इतने संविधान को पूरे को पढ़ देंगे क्या, और पढ़ने बैठेंगे तो एक साथ इसमें लग जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिर कहाँ से पढ़ना है, तो आपको वो चीजें पढ़नी है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। यानी ये टॉपिक कहाँ से उठाया है, एनसीईआरटी क्लास 8 की सिविक्स या नागरिक शास्त्र की बुक है, उसका चैप्टर 1 मित्रों सेम का सेम दिया हुआ है भारतीय संविधान। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर, ये देखो, ये सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसका सेम का सेम नाम है अपना भारतीय संविधान। तो मित्रों यहीं से मैं अपने वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। मित्रों आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, दिल को बहुत खुशी पहुंचती है। उसके अलावा रीड के स्टूडेंट के साथ में प्लीज चैनल को शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे इस पर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई बातचीत पूछने के लिए। और उसके अलावा आप जो है डेली यदि पीडीएफ है ना, चैनल की लिंक्स और भी रीड से संबंधित अपडेट या कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। रीड विद MP सिंह यूट्यूब का सेम नाम है। टेलीग्राम पर आप जाके सर्च करोगे तो ऊपर ही अपना चैनल मिल जाएगा। तो मित्रों बिना टाइम गवाए अपन शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये बुक है, इसी के सारे में जो है वो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन लेके आया मित्रों। तो शुरू करते हैं, फटाफट आज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, यानी RT जो है वो कब लागू हुआ था भारत में। तो ध्यान रखना ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और RT बना कब था मित्रों, 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो स्वतंत्र भारत जो है उसका संविधान कब लागू हुआ मित्रों, तो सोचिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन क्या, ए या बी मित्रों। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा मित्रों। तो संविधान के निर्माण में आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय लगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना, इसकी अधिकतम आयु क्या है ना। तो अधिकतम आयु है मित्रों कितनी, 14 वर्ष। ठीक है ना, और कहां से कहां तक, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ध्यान रखना हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस एनसीईआरटी की बुक से बनाए हुए हैं मित्रों। एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट उसमें से छोड़ा नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया, संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब मित्रों हटाया गया। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा अपने 1978, ऑप्शन डी 1978 में इसको हटाया गया। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है, मौलिक कर्तव्य बताना है आपको मित्रों। तो संविधान द्वारा जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है, ध्यान रखना। पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो हमारे इंडिया का है मित्रों, और सबसे लचीला भी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है उस समवर्ती सूची का है, राज्य और संघ दोनों का मिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं मित्रों। तो मंत्री परिषद जो होता है उनके अध्यक्ष को मित्रों प्रधानमंत्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ये इंपोर्टेंट है मित्रों, वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके जो है सपोर्ट के बाद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या बोलते हैं मित्रों। तो उन अधिकारों को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो इनका आदर करना क्या कहलाता है मित्रों? मौलिक कर्तव्य कहलाता है ये। ठीक है, नैतिक कर्तव्य नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया मित्रों? तो मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन 1993 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मित्रों? तो मानवाधिकार दिवस जो है वो अपने 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, 10 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे मित्रों। नेक्स्ट है, संविधान की आवश्यकता किस लिए है? सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों से समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, ठीक है मित्रों, या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना, ये उपरोक्त सभी जो है ये होगा संविधान के निर्माण का उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 18वां, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या बोलते हैं मित्रों? तो इसको बोलते हैं मानव व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? कोई भी धर्म है उसका गवर्नमेंशियल उसका यूज नहीं करना मित्रों, धर्म निरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना, संविधान सभा जो है इसका गठन अपन 6 दिसंबर 1946 को किया गया मित्रों, 6 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई मित्रों? 1947 या 1948 में, है ना, मतलब 1947 में आजाद हुआ, 1948 में। अपन 22वां क्वेश्चन है, संघवाद क्या है मित्रों? संघवाद जो है वो क्या है? देश में एक से अधिक संघ का होना, देश में एक से ज्यादा सत्ता का होना, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, संघवाद यही है। संघवाद एक संघ बना हुआ संगठन है ना, मतलब देश में एक से ज्यादा सरकारें होना, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्वेश्चन 23 मित्रों, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था मित्रों? तो जो संघ संविधान समिति है इनके अध्यक्ष थे मित्रों जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, भारत गणतंत्र कब बना था? तो भारत जो है वो गणतंत्र अपने 26 जनवरी 1950 को बना था, इसी दिन अपन गणतंत्रता दिवस मनाते हैं मित्रों। 25वां क्वेश्चन है, किस देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? मतलब किसी देश का जो संविधान है उसको, है ना, सॉरी, शासन चलाने के लिए जो नियम होते हैं उसको अपन संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के जो संघ समिति है मित्रों उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, वापस शुरू हो गया, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति है उनके अध्यक्ष थे मित्रों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी अध्यक्ष कौन थे? आप सबको बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखना, संघीय समिति में कंफ्यूज मत होना, संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अपने BR अम्बेडकर मित्रों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए मित्रों? तो राइट आंसर होगा इसका, सब में जो है सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो संविधान सभा के अंदर जो महिला सदस्य है वो अपने ऑप्शन डी 15 थे। कितने थे मित्रों? 15। संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो ध्यान रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ठीक है ना, बाद में जो है ज्ञानपीठ, उस भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो भाषा राइट है सिंधी मित्रों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों,
भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई एवं जोड़ी गई किस संशोधन के द्वारा? प्रथम संशोधन के द्वारा मित्रों। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन सदस्य के अय्यर, मुंशी, सादुल्ले सब थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन जो है अंतरकालीन जो है संसद के रूप में इसका आविर्भाव हुआ मित्रों? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो उसकी प्रस्तावना पर जो है चीन की क्रांति है उसका प्रभाव नहीं झलकता है मित्रों। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसके बाद में प्रतिपादित किया था मित्रों? सॉरी, किस समिति के सपोर्ट के ऊपर जो है वो प्रतिपादित किया था मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना केशवानंद बनाम केएल राज्य। नेक्स्ट है, इसका संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? उपस्थित सदस्य कितने थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 284। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे मित्रों? तो उस संविधान सभा के सदस्य अपने थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित जो लोग थे वो थे मित्रों। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है मित्रों? तो लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? 48। और राजस्थान में कितनी है मित्रों? 25 है। राज्यसभा की 10 है और टोटल 35 है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितनी है तो 25 होगी। ऐसा पूछा जाए राज्यसभा की सीटें कितनी है 10 होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में टोटल संसदीय पदों की या सांसदों की संख्या कितनी है? टोटल सिर्फ कोई लोकसभा विधानसभा ऐसा कोई शब्द नहीं हो, सिर्फ सांसदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 35 आएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस बार या आखिरी बार कब मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी मित्रों। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी मित्रों? तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष भीमराव जी थे, उसके अंदर सदस्यों की संख्या मित्रों 7 थी। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को होता है मित्रों। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है मित्रों? तो उसके लिए न्यूनतम उम्र है अपने 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं मित्रों? तो देखो, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राज्यपाल है ना, इनकी नियुक्ति करते हैं, बट मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो अपने नहीं करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? विधानसभाओं के विधायक। भारतीय संविधान को अपनाया गया मित्रों, किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ध्यान रखना, उसके लिए कौन सक्षम है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया या किसने दी मित्रों? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। ध्यान रखना। तो मित्रों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। लगभग अपने 60 क्वेश्चन पढ़ लिए मित्रों, 60 के आसपास, जो कि उस एनसीईआरटी की बुक से इतने क्वेश्चन बन रहे थे मित्रों। उसके पीछे जो एंडिंग क्वेश्चन थे उसमें एमसीक्यू वाले कोई क्वेश्चन नहीं थे, सबके सब जो थे वो निम्नात्मक यानी बड़े वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैं नहीं लेके आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को रेगुलर देखते रहे, रीट स्टूडेंट के साथ में शेयर करें और चैनल पर हमेशा बने रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।